Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल को ऑब्जर्व किया, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना सीखा। बच्चों अब फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक सम है जो कि है हमारी सेक्शन डी एक्सरसाइज 5 के सेक्शन डी का 14 नंबर का एग्जाम्पल, जिसमें हमें उन्होंने कंडीशन दी है दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस विल हैपन। तो काम वही करना है, पहले दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम शुरुआत हमें वहीं से करनी है, हमें पहले फंक्शन को लिखना है, देन एज वी कैन इजीली सॉल्व दिस सम। हमें पता ही है प्रोसेस वही है। सबसे पहला काम ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ हर हिस्से के ऊपर ये ऑपरेटर वाला स्टेप जरूर करना है। दूसरा स्टेप हम अब डायरेक्टली करने वाले हैं, यानी 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x होगा 1, ओनली कांस्टेंट यानी 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। सो f डैश x जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों वो हमें मिल चुका है 6x प्लस 4। dy बाई डी एक्स लिख सकते हो अगर y इन टर्म्स ऑफ दिया हुआ है फंक्शन y के फॉर्मेट में दिया जाए तो। अगर f ऑफ x दिया जाता है तो हम लिखते हैं f डैश x। अब अगेन डेरिवेटिव करना है तो f डबल डैश एक्स यानी इट इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ f डैश एक्स, यानी फिर से उसका डेरिवेटिव करना है हमें। सो काम वही है जो हम आगे भी कर चुके हैं बच्चों। सो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी अब डेरिवेटिव ऑफ 6 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 होगा एंड ओनली कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव होता है 0। सो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो इसे हम रिजल्ट नंबर 2 कहेंगे, पहले जो लाए थे उसे रिजल्ट नंबर 1 कहेंगे। और उन्होंने हमें बताया हुआ है दैट हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। सो दोनों को रख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग जगह से। सो एफ डैश यानी 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मेंशन कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, ठीक है। रीजन देना है। सो 6x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, टेक्निकली इट इज 2 एंड देयरफॉर हमारे पास हमारा x रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू होगा 1/3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेम कब होंगे? तो f डबल डैश एक्स की वैल्यू 6 है, चेक करना है तो x की जगह यहाँ पे 1/3 रख दो। 1/3 रखोगे तो 3 2 यानी 2 प्लस 4, आंसर आपको मिलेगा 6, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर में भी कंडीशन दी गई है, जैसे कंडीशन दी जाए। यहाँ पे दोनों डेरिवेटिव्स को कंपेयर किया था। ऐसे एग्जांपल्स भी है जिसमें f डैश एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x दिया गया है, तो उसे कंपेयर करके भी हम इजीली सम को सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले बच्चों वो हमारा लास्ट वर्किंग रूल है, दैट इज नोन एज चेन रूल। तो देख लेते हैं अब चेन रूल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सेक्शन डी का 12 नंबर का एग्जाम्पल, जिसके अंदर सबसे पहले तो फंक्शन जो है वो दिया हुआ है मगर उसका नामकरण नहीं किया है। तो या तो हम f ऑफ x लिख सकते हैं या तो y लिख देते हैं। तो सपोज हम y लिख देते हैं नाम। सो ये फंक्शन हमारे पास रेडी है। अब तक के जो एग्जाम्पल्स देखे उसमें बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला थी वो थी y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, ये इस्तेमाल कर रहे थे हम। तो इसका डेरिवेटिव हम कर रहे थे n एक्स रेस टू n माइनस 1, मगर नीचे यहाँ पे बेस में जो है x होता था। पावर तो है ही हमारे पास n, यहाँ पे भी पावर तो है 5/2, मगर नंबर यहाँ पे x होना चाहिए तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी x की जगह पे दूसरा वेरिएबल हो तो भी चलेगा, मगर होना चाहिए सिंगल वेरिएबल, उसकी पावर होनी चाहिए n। मगर जब भी ऐसा बड़ा ब्रैकेट हो, पावर एकदम ऑकवर्ड हो, जिसका एक्सपांशन मुश्किल है, तो उस वक्त जो रूल यूज होता है वो है हमारा रूल नंबर 4, आखिरी रूल है, जिसे हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। इसका नाम है चेन रूल। क्यों नाम है चेन रूल समझाता हूं अभी मैं। अब करना क्या है, मुझे यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो टेम्पररीली मैं इस ब्रैकेट की जगह कंसिडर करूंगा, उसका नाम नया नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए। कंसिडर जो ब्रैकेट दिया गया है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? तो हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू u रेज टू 5/2।
तो जैसे हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x था फंक्शन, वैसे ही अब वेरिएबल हमारा y इन टर्म्स ऑफ u। शायद आपको याद हो तो मैंने आगे भी कहा है, इफ द वेरिएबल y इज इन टर्म्स ऑफ x then we can find dy by dx. Now y is in terms of u, then we can find dy by du। बच्चों ऑपरेटर वही वेरिएबल में होता है, यानी d by du लिख सकते हैं हम u raised to 5/2 एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x हो या u हो फर्क नहीं पड़ता, जो भी पावर है बच्चों वो हमें आगे उतारनी है, यानी n x raised to n minus 1, x की जगह पे है u raised to 5/2 minus 1। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है dy by dx नहीं मिल रहा है, हमें मिलेगा खाली dy by du एंड इट इज 5/2 u raised to 5/2 minus 1, 2 into 1 that is 3/2। यानी ओरिजिनल फंक्शन हमारा अगर x में है, मगर ऐसे ब्रैकेट में है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट दिया जाए तो उसको सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस x की जगह पे यानी टेम्पररीली बेस में अगर कोई भी दूसरा पार्ट दिया है, ब्रैकेट है, उसे u सपोज कर लेंगे और काम करेंगे। ठीक है, अब चेन रूल हमें यही कहता है कि अगर हमें फंक्शन जो है, हमारा फंक्शन एक वेरिएबल में है, अगर हमें फाइंड करना है, यानी कह सकते हैं हम इफ y इज इन टर्म्स ऑफ u एंड u इज इन टर्म्स ऑफ x, टेक्निकली कहा जाता है इफ y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल u एंड u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, देन अगर आपको dy by dx फाइंड करना है, यानी हम कह सकते हैं y u एंड x, y इज कनेक्टेड टू u एंड u इज कनेक्टेड टू x, सो वी शुड पास थ्रू द चेन। पहले हम फाइंड करेंगे dy by du जो कि हम अभी ढूंढ चुके हैं, एंड देन वी नो दैट u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। कैसे? तो देखो ऐसे, अब मैं u को थोड़ा आगे लिख दूं, ब्रैकेट पीछे कर देते हैं, 3x³ माइनस 2x² प्लस 1। सो अब u इज इन टर्म्स ऑफ x है, x वाले फॉर्म में, तो वी कैन फाइंड du बाय dx। हर हिस्से के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना है हमें, हर हिस्से के ऊपर। ठीक है, तो इजीली हम इस सम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। खाली थोड़ा ध्यान रखना है, ये रूल थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, मगर आप याद रख सकते हो, जब रेगुलर फॉर्मूला हमारी हम यूज नहीं कर सकते, एक्सपांशन नहीं दे सकते, पावर ऑकवर्ड हो, तब बेस में जो ब्रैकेट दिया जाए उसकी जगह पे आपको टेम्पररीली u दे देना है, फिर दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। दिस इज 3x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², 2x² का डेरिवेटिव होगा 2x, कांस्टेंट का होगा 0, सो दिस इज 9x² माइनस 4x। यानी हमने फंक्शन को कन्वर्ट किया y इन टर्म्स ऑफ, वैसे तो x था, हमें dy by dx चाहिए था, dy by dx डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मगर टेम्पररीली थोड़ी देर के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल u को, यानी y u एंड x के बीच में चेन है वो कनेक्ट हो चुकी है। एंड फाइनली अगर हम कहते हैं तो डेरिवेटिव फाइंड करने का सिंपलेस्ट तरीका कि dy by dx है, तो वी शुड फाइंड इट dy by du इनटू du by dx। तो दो डेरिवेटिव है बच्चों, वो दोनों डेरिवेटिव का काम हमें कंप्लीट करना है। दो डेरिवेटिव मिल चुके हैं, फाइनली डेरिवेटिव dy by dx कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जैसे अभी मैंने कहा, सिंपली dy by dx इज नथिंग बट वी शुड पास थ्रू द चेन dy by du। याद रखने में भी कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ये ड्राइंग करके याद रख सकते हो, इनटू du by dx। dy by du रख देना है, फिर 5/2 u raised to 3/2 इनटू du by dx यानी 9x² माइनस 4x। अब खास याद रखना है dy by dx है तो राइट साइड पे वेरिएबल x ही होना चाहिए, यानी वापस हमें u की जगह पे ये ब्रैकेट रखना पड़ेगा। सो दिस इज 5/2 u यानी 3x³ माइनस 2x² प्लस 1 रेज टू 3/2 एंड 9x² माइनस 4x। सो अल्टीमेटली ये आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है बच्चों, ये होगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, काम थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर दिखे जो एक्सपांशन करने लायक ना हो, तब ब्रैकेट की जगह पे नामकरण करना है u, फिर y इज इन टर्म्स ऑफ u, u इन टर्म्स ऑफ x हो जाता है dy by du इनटू du by dx। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों इसी टाइप का। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं सम नंबर 11। अब बच्चों चेन रूल के लिए हमें यही स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करने हैं, तो अगर f of x दिया जाए तो हम उसे लिखेंगे एज y, ताकि नोटेशन यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चेन रूल हमें इस फॉर्मेट में ज्यादा इजी रहेगा। सो y इज इक्वल टू ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है,
स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3 करके हम लिखते हैं। एंड एज जैसे अभी हम अप्लाई कर चुके हैं वैसे ही यहाँ पे हम अगेन कंसीडर करेंगे। कंसीडर जो ब्रैकेट दिया गया है उसे हम कह देंगे नया वेरिएबल u, यानी y जो है वो हो जाएगा कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, तो dy/du ढूंढ सकते हैं हम इजीली। सो d/du ऑफ u रेज टू 1/2, टेक्निकली इट इज 1/2 u रेज टू 1/2 माइनस 1। सो फाइनल जो है वो हमें हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u मिलेगा 1/2 u रेज टू माइनस 1/2। ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई करना है। पहले dy/du ढूंढो, देन du/dx, यानी अब हमें पता है u इज नथिंग बट x² + 5। सो विल अप्लाई डेरिवेटिव, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे दोनों हिस्सों के ऊपर। एंड ये प्रोसेस तो हम याद रह गई होगी, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, कांस्टेंट का होगा 0। सो हमारा du/dx है बच्चों वो भी रेडी हो चुका है, वो मिल चुका है हमें 2x। फाइनली अब हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं सीधा, dy/dx यानी इट इज नथिंग बट dy/du इंटू du/dx। ठीक है, सो dy/du यानी 1/2 u रेज टू माइनस 1/2 एंड du/dx अभी लेके आए हैं 2x। ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, अब u रेज टू माइनस 1/2 बचा एंड ओनली x बचा। अब माइनस पावर नहीं चाहिए, उसे हम नीचे भेजेंगे, यानी खाली ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा u रेज टू 1/2। एंड जैसे कि मैंने लास्ट सम में भी कहा था dy/dx हो तो राइट साइड में u नहीं दिखना चाहिए, तो u की जगह पे हम वापस रख देंगे ये फंक्शन, यानी x² + 5 और पावर को भूलना नहीं है, इज 1/2। तो बच्चों ये चेन रूल से रिलेटेड हमारा सेक्शन हुआ। तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखते हैं, छोटा सा हिस्सा है। होमवर्क में आपको करना क्या है, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14 सेम अभी जो मैंने 2 सम करवाए चेन रूल वाले वैसे ही सम्स दिए गए हैं। ठीक है, और एक जो है एक्सरसाइज में सेक्शन डी का सम नंबर 13 है, सेक्शन डी का 13, 14 नहीं 13 नंबर है, वो आपको करना है। तो ये चेन रूल का हिस्सा कंप्लीट होता है, यानी सभी के सभी वर्किंग रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, नया पार्ट है, नया कॉन्सेप्ट आएगा इसी से कनेक्टेड। तो यहाँ तक के लेक्चर में, इस लेक्चर में यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.